अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम वेलकम वेलकम। मेरी जान दी हो, टोटी होते, छोटी होते, मोटी होते, पतली होते, सुखी होते, गुन्नी हो, लव यू हो गया जी। की हाल है तुहाडा कुड़ियो? है समझ नहीं आई? आ गई होनी है, बड़ा समझाइए जी। तो जी पढ़ते हैं, कहते हैं खामोशी अख्तियार कर मगर गिला मत कर, गोशे नशी हो जाएं मगर अपना म्यार मत गिराएं, इज्जत ना मिले तो किनारा कशी बेहतर है, लेकिन वक्त की भीख ना मांगे, क्योंकि इज्जत और मोहब्बत के बगैर किसी भी रिश्ते का वजूद नहीं होता। वाह 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 वाह। इज्जत और मोहब्बत के बगैर किसी भी रिश्ते का वजूद नहीं होता। बहुत ज़बरदस्त लिखा जी, जिसने भी लिखा कमाल लिखा है। कहते हैं हकीकत, अच्छे से अच्छे फूल की भी महक कुछ दिन बाद ख़त्म हो जाती है, लेकिन अच्छे इखलाक और अच्छे सलूक की महक इंसान की मौत के बाद भी कायम रहती है। मतलब उनका अच्छा इखलाक और जो अच्छा आप सलूक करते हैं लोगों के साथ, बिहेवियर आपका अच्छा होता है, वो हमेशा कायम रहता है, लोग याद रखते हैं। और उसकी खुशबू ही एक अलग है। मतलब अक्सर होता है ना, लोग बातें कर रहे होते हैं, बातें करते करते दुनियावी बातें कर रहे होते हैं, और फिर अचानक से किसी का नाम लेंगे और कहेंगे कि फ़लाँ, याद है ना फ़लाँ कितना अच्छा बंदा था। मतलब सबकी इधर उधर की गॉसिप करते करते लोग अचानक से नाम एक कोई ना कोई लेते हैं, वो लेडी हो या जेंट्स हो, कोई भी हो, या फिर उनका कोई अपना फैमिली का मेंबर हो या कोई बाहर का आपका अच्छा दोस्त हो, बैठे बैठे नाम लेंगे और कहेंगे आपको याद है वो फ़लाँ कैसा था, बहुत अच्छा था यार, वो बंदा बड़ा कमाल था, दुनिया में तो नहीं रहा, लेकिन उसके ऐसे ऐसे अच्छे काम थे ना, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे काम करता था, उसका इखलाक कितना अच्छा था। हम लोगों ने थोड़ा तंज कर दिया, गुस्सा कर दिया, या हमने उसे कुछ बोल दिया, लेकिन उसने बड़े प्यार से जवाब दिया, कितना इखलाक के खूबसूरत थे फलां इंसान। तो ये खुशबू होती है कि लोग उसको याद कर रहे होते हैं, उसके बारे में अच्छा बोल रहे होते हैं। तो ये कहते हैं इसके बारे में बड़ा, मतलब इसके लिए बहुत सवाब होता है कि जो लोग अच्छे कर्म करके जाते हैं, अच्छा करके जाते हैं, और पीछे लोग बैठ के उससे जब याद करते हैं तो उसकी रूह को सुकून मिलता है। है रब्बा, यहाँ पे यूट्यूब पे हम लोगों ने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हैं कि लोग मरे हुए लोगों को भी नहीं छोड़ते, उन्हें भी बुरा बोल रहे होते हैं, और जीते हुए को तो वैसे ही मतलब उनके बस में नहीं होता, इन्हें भी ज़मीन के नीचे ही रख दें, इस तरह से मतलब गाड़ दें, इस तरह से सिचुएशन हो जाती है। तो अल्लाह ताला रहम करे हम सब पे। हमें इतना नफ़रत में बिल्कुल नहीं आगे जाना चाहिए, और बड़े एक सब्र तहम्मुल मिजाजी के साथ हमें रहना चाहिए। दुनिया फ़ानी है, हमने चले जाना है। अच्छा, कल एक धमाका हुआ है ट्रेन में, और बलूचिस्तान वाली साइड पे ही हुआ है, एबटाबाद या बलूचिस्तान वाली साइड पे ही हुआ है असल में। बहुत सारी शहादतें हुई हैं, बहुत सारे लोग जो हैं इस दुनिया से भी चले गए हैं, और बहुत सारे लोग जो है ज़ख्मी भी हैं। ये ट्रेन जो है जनाब, ये मुसाफिर लेके आ रही थी, और ये लोग जो हैं ईद मनाने जा रहे थे। छुट्टियां ईद की हुई हैं ना, तो 2-3 दिनों बाद वैसे भी ईद है, तो ईद की छुट्टियां लोग मनाने के लिए जा रहे थे, और ये वाक़या पेश आ गया, और सैकड़ों लोगों के घरों में अब मातम जैसा समा होना है, और जाहिर सी बात है अल्लाह फैमिलियों को सुख सेहत दे, और जो है बर्दाश्त दे, सब्र दे, यही दुआ कर सकते हैं। और ये लोग जो छुट्टियों पे जा रहे थे, अपने बच्चों को मिलने, अपनी फैमिली को मिलने के लिए जा रहे थे, ईद मनाने के लिए जा रहे थे, ईद की खुशियाँ जो है वो बढ़ाने के लिए जा रहे थे। और खुशी होती है ना, आप जब परदेश में होते हैं और फिर अपने बच्चों को मिलते हैं इस मौके पे, ईद के मौके पे, तो एक बड़ी खुशी होती है, डबल ईद हो जाती है। और फिर आप अपने बहन भाइयों के साथ, अपने जो जिनके मतलब फैमिली है उनके साथ बैठ के आप ईद बनाते हैं, खुशगपियाँ लड़ाते हैं, लेकिन वो मातम में सारा बदल गया।
तो अल्लाह ताला रहम करे जी। और अल्लाह ताला जो है वो जो शहीद ही कहेंगे उन लोगों को जो बेचारे इस दुनिया से चले गए हैं, तो अल्लाह ताला उन लोगों के भी दर्जात बुलंद फरमाए, और जो ज़ख्मी हालत में अल्लाह ताला उन्हें जल्द से जल्द सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा जी, अब बढ़ते हैं, सितारा का ब्लॉग ना आया। आई थिंक सितारा भी जो है वो सितारा फैमिली भी अपनी ईद की तैयारियां कर रहे होंगे, और ईद मनाने की मतलब होता है ना, दर्जी के पास जाओ या शॉपिंग मॉल जाओ, या फिर किसी का जूता नहीं है, किसी का कपड़ा नहीं है, बड़ा एक एहतमाम तो करना पड़ता है ना ईद पे। अच्छा, बाहर मुल्कों में मैंने देखा है बहुत सारे लोग मतलब जो रहते हैं तो वो इन चीज़ों से आई थिंक महरूम रहते हैं, क्योंकि मेरा तजर्बा है, लाइवें की हैं मैंने इतना, तो एक अंदाज़ा होता है, और लोग आके बताते भी थे, बहुत अरसा मैंने लाइवें की हैं, तो वहाँ पे डिस्कशन भी होती थी, बहुत सारी बहनें बताती भी होती थी कि यार वहाँ पे तो बस ठीक है, गुजारा कर ही लेते हैं। मतलब हम लोग जैसे यहाँ पे शादी हुई, आज भाई शादी के दिन रखे हैं, ढोलकी रख लो ऐसे ही होता है ना। आज जो है मेहंदी माइयों में बिठा रहे हैं लड़की को, तो फंक्शन फिर इस तरह से, मतलब ये सारे तैयार हुए होते हैं, ड्रेसिंग की हुई होती हैं, तो वो बड़ा मतलब एक अच्छा लगता है। जब मेरे भाई और बहन की शादी थी, मैं बहुत बचपन में शादी देखी थी, या फिर अब जो है शादी बहुत अरसे बाद मैं देख रही थी, तो मैंने सोचा था कि पहले वाला माहौल होगा, पहले की तरह जैसे होती हैं लड़कियां शड़कियां, शायद उस तरह से तैयार होंगी। लेकिन भाई ऐसे ऐसे ज़बरदस्त लहंगे, ज़बरदस्त हेयर स्टाइल और ज्वेलरी और पता नहीं क्या क्या, मैं तो देख के ही हैरान हो रही थी कि माशाल्लाह से कैसे सब तैयार हुई हैं, और कितना प्लानिंग की होगी कि भाई आज ये जो सूट इस फलां फंक्शन पे पहनेंगे, ये सूट फलां फंक्शन पे पहनेंगे, ये फलां पे पहनेंगे। तो इस तरह से भाई यहाँ पे देसी माहौल थे, मस्त माहौल थे, देसी चौल हैं, मीठे चौल, हाँ देसी माहौल। अच्छा गड़बड़ी हो गई बात करने में ओ माय गॉड चौक करें लड़कियों तो ऐसे होता है, मतलब बहुत सारे शादी में खर्चे हो जाते हैं, कपड़े बनाने पड़ते हैं, जूते, ज्वेलरी, पता नहीं क्या कुछ, और फिर वो बेले बेले शेले भी तो देनी होती हैं, वो भी आपको ढेर सारे चाहिए पैसे। तो एक माहौल बड़ा ज़बरदस्त होता है, खर्चे भी छोड़ो, लेकिन जो सारे मिलजुल के वो एक फंक्शन का समा होता है वो बड़ा प्यारा होता है। ईद है तो ईद पे भी ऐसे ही होता है, सब तैयार होते हैं, घर वाले, हमसाए, नेबर, सारे तैयार हो रहे होते हैं, और वो जो है ईद करते हैं, बच्चे भी आ जाते हैं। अच्छा, भी बच्चों के लिए दोनों ही ईदें मज़े की होती हैं उन्हें तो हर हाल में खर्चे चाहिए कपड़े भी चाहिए तो वो तो भाई हर हाल में, मतलब बच्चे तो बच्चे हैं ना, वैसे ईद भी बच्चों की होती है, लेकिन हम लोग भी बीच में मज़े ले लेते हैं, हमारी भी हो जाती है मज़े मज़े की। तो ये सूरत हाल होती है, लेकिन हम बाहर के लोगों को देखें तो वो बेचारे इन चीज़ों से महरूम रहते हैं। दावतें हो रही हैं, जैसे खाने बन रहे हैं बहन भाइयों के साथ, अपने कज़नों के साथ, अपने मतलब अम्मा अब्बा के साथ, भाभीयों के साथ, मतलब एक बड़ा मज़ेदार सा समा होता है। तो खैर मुझे लगता है अब सितारा भी जो है ईद की शायद शॉपिंग वगैरह कर रही होंगी, उस इसलिए उनका व्लॉग नहीं आया। तो चलें जी, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे, और आज शायद उनका व्लॉग आ जाएगा, तो फिर हम देखेंगे, पता नहीं वो डिटेल शिटेल बताएंगी। तो खैर अब तो ये आम सी बात होगी, अक्सर अब उनका व्लॉग ना मतलब स्पेस आती है बीच में, लाजमी वो छुट्टी वगैरह हो जाती है, शायद थकावट भी होती है, शायद जो है मतलब ये काफ़ी टाइम से हो रहा है, दो तीन महीनों से तकरीबन अब ना मुसलसल वीक में एक दो छुट्टियां हो जाती हैं। तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला उनको सुख सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, कोई वो नहीं है, मतलब मेंटली तौर पे इंसान को ना रिलैक्स होना ज़रूरी है, तो बहुत अच्छी बात है ये। बाकी हम बढ़ते हैं भाई के राज भाभी खोलेगी, चाचा अनवर ने जनाब दिया जवाब, और वीडियो बनाई और कुछ इंकशाफात किए कि जो है भाई साहब आप जो ये बातें करते हैं इन बातों का ज़रा दो ना जवाब है, किस तरह से घुमा रहे हो, फिरकी की तरह लोगों को घुमा रहे हो। और फिर उन्होंने जो बात बताई, पहले तो कहा कि भाई मेरी भी आँख मेरे भाई की तरह काणी हो गई काणी हो गई हंस रहे थे, कहते हैं कि भाई मेरी भी आँख जो है मेरे भाई की तरह
हो गई है। और मच्छर अच्छा असल में जो है मच्छर मेरी आंख में चला गया। गांव देहात है ना, वहाँ खेती बाड़ी है, घास दरख्त पौधे ये वो, तो वहाँ पे तो और ज़्यादा होते हैं। तो बगैर चश्मे के मोटर बाइक चला रहे होंगे तो आंख में जो है अब वो मच्छर चला गया, तो कहते हैं वो ज़्यादा ही सूज गई है। बाकी क्या कि भाई बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें बना बना के आ रहा है और भाभी के कलर पे भी बातें कर रहा है। इस हद तक आ गया है ये मेरा भाई भाभी का जो है अच्छा रहन सहन, इनको असल में बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो चाहता है जैसे मैंने नौकरानी बना के रखा था उसके अब मतलब मज़े हो गए हैं, मज़े मज़े से रह रही है। और मतलब ये वाली हुई ना, जालिम से जान छूटी अब सुकून आया है। तो एक किस्म से वहाँ पे नौकरानियों वाला हाल उसका हुआ पड़ा था, यहाँ पे अच्छे हालात में वो आई हैं, तो अब इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। और उसके बाद जो है मतलब ये देख देख के एहसास महरूमी का शिकार हो रहे हैं। इनको ना बर्दाश्त नहीं हो रहा कि यार हम एक बंदी को इस तरह से ट्रीट करते थे, इस तरह से रखते थे, लेकिन उसके तो हालात जज्बात बदल गए। कुछ लोग ना दूसरों को सारी ज़िंदगी ये एहसास दिलाते रहते हैं कि तुम मेरे महरून मिन्नत हो, तुम मतलब हमारी वजह से हो, तुम हमारी वजह से, तुम तो हो कुछ नहीं। तो इस तरह से अगले बंदे को दबा के रखते हैं, दबोच के रखते हैं, उसकी सोच को उसको। लेकिन देखे ना, वक्त फिर हमेशा आपका नहीं रहता, वक्त बदलता तो ज़रूर है। जैसे आपने इतना अरसा उन्हें दबोच के रखा और अपना एहसास महरूमी में सारी ज़िंदगी रखा कि तेरा कोई नहीं है आगे पीछे, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, चल जा, ये करके आ, वो करके आ। फिर लालच दिलाना कि अच्छा अब इसके देने हैं तुम ये कर आओ, अच्छा उसके देने हैं, मतलब ये पैसे लेन देन अपना हिसाब किताब चलाते थे और इन्हें मतलब एक ज़रिया बनाया हुआ था कमाने वाली का। असल में कहता है भाईजान पहले वाली हालत में अपनी बीवी को देखना चाहता है जैसे वो पहले हालत में थी, जिस तरीके से ये उस तरह से उसकी हालत देखना चाहता है। फिर अब उसकी उम्र की भी बातें करता है। तो उसने मिन्नत की थी कि तू आ जो है मेरे से शादी कर, उसने मिन्नत तो नहीं की थी ना। भाई के फौत होने के बाद 4 दिन बाद जो है रुबीना के पास तुम जाते हो और कहते हो कि अपनी अम्मा से कहो मैंने निकाह करना है, मेरे से निकाह कर ले, रिश्ता मांगने चले गए थे। आपको भाई के मरने का दुख नहीं हुआ था कि उसकी बेवा के लिए रिश्ता मांगना शुरू हो गया? अभी वो बेवा ही हुई है तो वो आपने जो है रिश्ता जो है मांगना शुरू हो गए थे। कैसे भाई हो तुम रे, कैसे भाई हो? तुम्हारे अंदर बदले का जो है ना एक आग चल रही थी। असल में वो भाई तुम्हें जो है पूरा पूरा रखता था। अच्छा ये मुझे इख्तिलाफ थोड़ा सा मुझे भी आता है कि यार जैसे यासीन अंकल हैं, वो इनको पसंद ज़्यादा नहीं करते थे, फिर अपनी औलाद के साथ रिश्ता क्यों कर दिया? मतलब उनकी औलाद ले आए, नजमा इधर अपने घर ले आए और सलमा उधर दे दी, बट्टा सट्टा कर लिया। ये मतलब कोई छोटी बात तो नहीं है। आपने हर वेले आना है जाना है, खुशी में गमी में चीज़ों में। लेकिन फिर खैर बाद में चाचा अकबर ने आई थिंक ये इस बात को क्लियर भी किया था। कहते हैं कि ये हमारा जो भाई है ना गुलाम, इसने हमें फोर्स किया था। गुलाम का कहा था, किसका? इनकी नानी का कहा था आई थिंक, कि भाई वो हमारे पास आई थी और कहा था कि यार हमारे ना बच्ची के साथ फारूक का रिश्ता करवा दो, किसी तरह कुछ करें कि भाई उधर रिश्ता हो जाए हमारा। इस फैमिली ने ही कहते हैं ये किया था, फोर्स किया था कि जो है रिश्ता हो जाए। तो फिर वो नहीं मानते थे। तो फिर चाचा अकबर ने कहा कि हम लोग पैर पड़ गए यासीन भाई के कि भाई आप जो है रिश्ता कर दें। तो देखें जी, अगर इस तरह से इनके मिजाज थे ना, आपस में नहीं बनते थे, तो बीच में मेरा ख्याल से इन बहन भाइयों को नहीं पढ़ना चाहिए था। अगर वो जो फैसले कर रहा था ना बंदा, उसे करने देते, लेकिन बीच में उन्हें कमज़ोर नहीं करना चाहिए था। बहन भाई पीछे पड़ गए कि आप जो है बच्चों के आपस में रिश्ते कर लें, वरना वो बंदा इनको बुलवाता भी नहीं था, इनसे बहुत दूर रहता होता था। अंकल यासीन जो है कहता है कि इसने फ़ौरन ही ये पीछे पड़ गया था, बेवा भाभी के पीछे पड़ गया, इधर जा उधर जा, इसको कहे उसको कहे, सबको जो है पीछे भागता कि मेरा जो है रिश्ता करा दो, रिश्ता करा दो, जल्दी जल्दी करा दो। मतलब टाइम पीरियड बीच में जो है ना ज़्यादा गुजरे, लोग मतलब किसी और फैसले पे ना पहुँचे, इनका ध्यान मेरी तरफ ही जाए। और ये होता ना चलाक लोगों की ये कारकर्दगी होती है।
तो कहते हैं कि इसने जो है, इसकी ये सोच थी कि भाई जल्दी से इसे भी सऊदीया ले जाऊं, बीवी को जल्दी से इसको भी सऊदीया ले जाऊं, ये वाला भी इसका दिमाग था। और कहता है कि इसको भाई की मौत याद ना रही, बस ये अपने फ़ायदे सोचता था। इसलिए तो ये रुबीना वालों के पास भी फ़ौरन से पैगाम भिजवा दिया कि अपनी अम्मा को मनाओ कि वो हम मेरे से निकाह कर ले। कहता है कि ये चाहता था कि जल्दी जल्दी शादी करके सऊदीया ले जाऊं, जैसे पहली बीवी को मेहनत करवाता था सऊदीया ले जाके, इसको भी वैसे ही उससे कमवाना था। और उसके बाद इन्होंने कहा इसकी पहली बीवी जो थी वो भी बहुत काम करती थी, मेहनती बंदी थी, बहुत अच्छी थी वो। और 2-2.5 एकड़ ज़मीन भी इस जो है गुलाम मेरे भाई ने उससे ले ली थी। वो जो मिलता है ना हिस्सा मिलता है जहेज़ में से, मतलब जहेज़ भी ले लिया, हिस्सा भी ले लिया, लड़की भी ले ली, काम भी करवा लिया। कैसे जालिम लोग हैं वैसे तो हैं। तो कहते हैं कि इसने क्या किया कि बीवी को कहा कि जाओ मायके से ज़मीन लेके आओ और नाम भी मेरे करवाओ। तो कहते हैं इसने ज़मीन उस बंदी से ली, नजमा वालों की अम्मी से, मतलब उसे कहा अपने मायके से जाके ले आओ। और पता नहीं वो बेचारी किस तरह से वो गई होगी मांगने के लिए कि मैंने तो पहले हिस्सा ही दे दूँ, हैं। अजीब सा भी कुछ लगता है ना, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी बंदा होता है। ठीक है, आपका हिस्सा है, वो खुद दें कहें अलग बात होती है, देना तो है ही है बेटियों को। लेकिन एक होता है कि आप मतलब पीछे ही पड़ गए हो कि सानू ते दो, वो वाली सिचुएशन। तो हालांकि ये भी कमाऊ थे, ज़मीनें शमीनें भी थी, सब कुछ था इनके पास, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने उससे ज़मीन मंगवाई। और कैसी बात है, इनका तो घर बार भी उस तरह के नहीं था, 2 कमरे थे, वो भी बेचारे अब ज़मीन के नीचे घुसते जा रहे हैं। पुराने ज़माने के कोई पता नहीं कब के इसने 2 कमरे बनवाए थे, और वो भी प्लस्तर भी नहीं हुए थे, कोई सीमेंट वगैरह से भी नहीं, पता नहीं कहाँ इन्होंने। ये बाबा कहते हैं मैंने बड़ा पैसा देखा है, तो हमने तो आपके घर बार से अंदाज़ा लगाया तो वो तो कुछ नहीं है, ये वाला बना है तो अम्मा के बाद बना है, अम्मा ने खुद बनवाया। आज यहाँ पे जो है ये कहते हैं कि बीवी को कहा कि तुम पहले मायके से ज़मीन लेके आओ, मेरे नाम कराओ, फिर तुम्हें मैं सऊदीया बुलवाऊंगा। उससे भी इसने डील की थी, उससे भी कहते हैं इन्होंने ज़मीन ली थी, डील की थी, फिर उसे आने दिया था सऊदीया। और जैसे ही वो वहाँ पे गई, ये वहाँ उससे काम करवाता था। वो बेचारी कपड़ों का काम करती थी और बहुत मेहनती बंदी थी। और बाकी हम आपको क्या बताएं कि और ये क्या क्या उसके साथ करता था बता भी नहीं सकते। मतलब जुल्म सितम, मारपीट, झगड़ा, लड़ाई, गरूर, तकब्बुर, और मैं इस तरह से मैं जो लगी होती है ना ऐसे लोग बाद में बड़े जलील होते हैं। तो मैं नहीं होनी चाहिए। प्यार से मोहब्बत से रिश्ते बना के रखें। आप मजबूरी बन जाएं, लोग आपके पास आएँ, आपके पोते दोते, बेटियां बेटे, कि अब्बा हमारे जैसे अब कोई भी नहीं है, अब्बा जान, अब्बा हजूर। मैं बड़ी बड़ी ऐसे अदाकाराओं को देखती हूँ, ब्लॉगर्स को देखती हूँ, बड़े प्यारे प्यारे वो गिफ्ट लेके अपने बड़ों के पास जाते हैं और उन्हें अच्छा फील करवाते हैं, उन्हें गिफ्ट दे रहे होते हैं, तोहफे ताइफ दे रहे होते हैं। हमारे अब्बा बहुत अच्छे थे, हमारे अब्बा हमारा बड़ा ख्याल करते थे, प्यार निछावर करते थे अब्बा धूप में, और हमें ठंडी छाँव में रखते थे। ऐसी ऐसी मतलब ना चीज़ें लोग बता रहे होते हैं, इन्फ्लुएंसर वगैरह को हम देख रहे होते हैं। सोशल मीडिया का दौर है जी, तो बड़ा खुशी के साथ जो है ये हरकतें, ये चीज़ें कर रहे होते हैं। ठीक है जी। तो इनके जो हमने बच्चे देखे हैं वो जान छुड़ाते हैं जान छुड़ा रहे होते हैं। हमने नहीं देखा कि वो इनके जो है कोई इस तरह से कोई चीज़ अप्रिशिएट की हो, मतलब जान ही छुड़ा रहे होते कि यार ये साढ़े पेटे ना पै जावे, समझ आई ना, कि यार मेरे घर क्यों, अगर इसे मौत फौत आ जाए तो मेरे घर क्यों। ये 2-3 वाक़यात हम यूट्यूब पे बाबा के हवाले से देख चुके हैं, इनकी तबीयत ख़राब हुई थी। अच्छा, जैसे कि आयशा के घर या नजमा के घर था, तो एक दूसरे को बताते फिर रहे थे, आधी रात को वीडियो कॉल करके दिखा रहे थे, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे कि देखो भाई हम पे कसूर ना है, अब्बा ऑलरेडी वैसे ही बीमार है, ये हम पे ना डाल देना। ठीक है जी। इस तरह से मतलब चीज़ें हो रही थी। और भाई इसको जल्दी, मतलब जल्द से जल्द यहाँ से निकालो, ये हमारे पेटे ना पड़ जाए, इस तरह से। मतलब हद है भाई, प्यार में भी वो चीज़ नहीं है, इनमें अपनायत नहीं नज़र आती। खैर यहाँ पे जो है कहते हैं कि मैके वालों से ज़मीन ली, अपने मतलब नाम इसने अपने करवाई, हालांकि बनता ही नहीं है इनके नाम करवाना। क्यों करवाई? कहते फिर जाके वीज़ा दिया था।
तो इसका मतलब वीज़े के एवज बीवी को भी ना छोड़ा, उससे भी ज़मीन ले ली। कैसे लोग हैं आप लोग, इतना अरसा पुराना आप लोग वहाँ रह रहे थे, आप लोगों की तो इतनी तो होनी चाहिए वर्थ वैल्यू कि भाई असल जो है कितने पैसे लगते हैं कितने नहीं लगते, आप खुद भी भर सकते थे अगर इतना आप लोगों के पास पैसा था। लेकिन ये वाली अगर स्टोरी देखी जाए तो भाई ये तो शुरू से भुक्खड़ थे। अब मतलब अक्सर बाबा कहते हैं तूने तो अभी पैसा देखा है साजिद, तेरी औकात क्या है, देख तो सही, आए हमने बड़ा पैसा देखा है। तो भाई कहाँ देखा है, ये बातों से तो यही लगता है, जो जो हम चीज़ें सुनते हैं यही लगता है कि भाई शुरू से ही बुखड़ थे। हाँ बस वो ये इनको डर ज़रूर रहता था कि भाई अगर हम वहाँ सऊदीया से निकाले जाए तो पाकिस्तान में हमारा कुछ रकबा होना चाहिए, वो बस वो बना लो। अब उससे तो आप मज़े नहीं कर सकते ना, है मतलब ज़मीन तो आपको नहीं आसाइश दे सकती ना। हाँ ठीक है किराया ले लेते हैं वो सालों बाद जाके, लेकिन आपका रहन सहन उठना बैठना तो नहीं है ना उस तरह का अच्छा, मतलब जैसे होना चाहिए। खैर कहते हैं ये वहाँ पे बुला के उस बेचारी से काम करवाया, और बहुत ज़्यादा ये शुरू से ही कहता है लालची था। पहले ज़मीन ली फिर उसे काम करवाते रहे, बाकी जो उसके साथ हुआ वो हम क्या बताएं। उसके बाद कहते हैं दुनिया से वो चली गई तो भाई जाने के बाद फ़ौरन इस भाभी के पीछे पड़ गया, और भाई आपको भाई जाने का जो है अफसोस था ही नहीं। भाई से असल में बदले लेने थे, और भाई ये मुझे सही मुंह नहीं लगाता था, या मतलब एक क्या कहते हैं एक चीज़ में डबल मज़ा, कि भाई उनकी जो ज़मीन है वो भी हमें मिल जाएगी, वो भी एक ही घर हो जाएगा हैं, और ये कमाने वाली भी बनेगी, इसके पास गोल्ड भी है पैसा भी है। अम्मा ने भी ज़मीन बेची थी यहाँ से वहाँ जाने के लिए सऊदीया, इसलिए भी शायद ये ज़्यादा जल्दी कर रहे होंगे कि मैं इनके दिमागों में ये चीज़ डाल दूँ, है ना, कि ये मुझे ना इनकार ना करें, मैं इनको इस तरह से इमोशनल करूँ कि देखें जी मैं तो ऑलरेडी रंडवा हो चुका हूँ, ये बेवा हो चुकी हैं, तो क्यों ना ये फिर मेरे से शादी कर लें। इस तरह से लोगों के दिमागों में डाल दिया। कहता है उस टाइम तुम्हें बड़ी प्यारी लगती थी, अच्छी लगती थी, जवान लगती थी, अब तुम्हें बूढ़ी लग रही है। ये 15 साल वो कमा कमा के एक एक पैसा देती रही और तुम उससे छीन भी लेते थे, तो जो है वो अब बूढ़ी हो गई है। कहते हैं कि अब कहते हो मेरी मेहनत रंग ले आई है, कौन सी तुम्हारी मेहनत रंग ले आई है, और कहाँ गई वो मेहनत, भाभी की मेहनत कहाँ गई। अब तो उस बेचारी की हड्डियों में भी दर्द होता होगा जब जब आप कहते हो कि मेरी मेहनत रंग ले आई है, तो उस बेचारी के दिल पे क्या गुजरती होगी, उसको कितनी तकलीफ़ होती होगी कि यार मेरे तो हड्डियाँ दुखती हैं लोगों के घरों में काम करके, मैंने इतनी मेहनत की लेकिन रंग इनकी मेहनत ले आई है, तो मेरी मेहनत फिर कहाँ गई। होता है ना, बंदा उदास होता है, परेशान होता है। खैर कहते हैं कि अब बैठ जाते हो कलर की बातें करने कि भाई कलर है ये है वो है, इस तरह से बातें करते हो, टोंट मारते हो उसे। और बाकी जो है रुबीना भाभी ने भी जो बातें की हैं वो बिल्कुल सच्ची बातें की हैं, बिल्कुल दुरुस्त बात की है। जाहिर सी बात है वो हमारे घर रहती रही है और हमारे दरमियान में रहती रही है, वो भी बहुत कुछ जानती है। और उसके बाद जो है अब मैं तो कहता हूँ भाभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, भाभी आप भी इनके राज खोलें ताकि ये थोड़ा सीधे रास्ते पे आए, ताकि इसको भी अकल आए कि मैं बैठ के बुली करता हूँ, मैं बैठ के जो है लोगों को इन लोगों के खिलाफ, मतलब बीवी अपनी के खिलाफ बातें अगर फैला रहे हो पुठी सीधी करके या साजिद वालों के खिलाफ, तो अम्मा भी तो आप लोगों के बीच में रह के आई है ना, तो वो भी, उसके पास भी बहुत कुछ माल होगा, बहुत कुछ चीज़ें होंगी आप लोगों के लिए जो आप लोग करते रहे हो। आपके बेटों के, आपकी बेटियों के, आपके बहुत सारे राज होने हैं, और फिर उसके बाद वो भी निकाल सकते हैं। जब वो थोड़ा सा, अगर ये भाभी जो है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ अगर वो थोड़ा सा भी इसको झटका देंगी ना, फिर ये सीधे रास्ते पे आ जाएंगे। मुझे भी नहीं लगता, क्योंकि बाबा की बातों से जो हम लोगों ने अंदाज़ा लगाया, वो कहता कि जो होंगी या नहीं होंगी मैं वो करूँगा बातें। वो इस तरह से प्लान बनाया बैठा है, कई दफ़ा उसने बोला है। कहता है तो भाभी आप भी जो है इसका थोड़ा सा कुछ राज खोलें, फिर मज़ा आएगा। और फिर जो है भाई साहब आप जैसे उड़ रहे हैं ना, इसकी उड़ान थोड़ी सी कम होगी, जैसे मतलब उड़ उड़ के पड़ते हैं आप पे, बातें करते हैं या इस तरह से इल्ज़ाम तराशी करते हैं। खैर कहते हैं कि
इसे सीधे रास्ते पे लाने के लिए इसका भी कुछ बाहर निकालना पड़ेगा, शायद इसको थोड़ी सी शर्म आ जाए। बाकी साजन वाले को कहता है कि मैं तुम लोगों के सारे राज खोलूँगा, तुम्हें तो वैसे शर्म आनी चाहिए कि पहले उनके घर खाते रहे पीते रहे और एंड पे आके कहते हो मैं तुम लोगों के राज खोलूँगा, हाथ नहीं है। बाकी अब जो है मुझे नहीं लगता भाभी इसके जाल में फंसे, नहीं जी अब नहीं फंसने वाली वो, कभी भी नहीं। उनकी बातों से जो लगा है वो बिल्कुल भी नहीं फंसेंगी। उस दिन उसने कहा है ना कि इसने बंदे मेरे पीछे लगा दिए, बाकायदा पूरे प्लान के साथ ये बंदा बैठा है, बड़े प्लान के साथ ये खेल रहा है। आप लोगों ने देखा नहीं है, पहले वीडियो बना लेता है, उसका रिजल्ट देखता है, फिर बड़े तरीके से पॉइंट इकट्ठे किया, तेरा सुन मेरा सुन, इससे स्क्रिप्ट बनवा उससे बनवा, फिर आराम से ये आता है और फिर दोबारा से तीली लगाई साइड पे हो गए। तो ये इस तरीके से कर रहे हैं ये साहब। तो खैर अम्मा भी सारा कुछ देख रही हैं, जान चुकी हैं कि यार मेरी इज्जत कौन करवा रहा है या मुझे बेइज्जत कौन करवा रहा है। देखिए जी, वक्त का तकाजा ऐसा है कि कभी कभी ना हम थोड़ा कम ही बोलें, खामोश ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है। ये पेशेंट गोइयाँ नहीं, मतलब ये अंदाज़न हम लोगों ने काफ़ी सारी, मैंने यहाँ पे बातें रखी थी, बहुत सारी रखी थी। इनके पीछे इनकी बेटी का भी हाथ है, सही है जी। तो बहुत पहले से मैं हमेशा से कहती आई हूँ, बड़े लॉजिकली पॉइंट के साथ मैं बातें करती आई हूँ। इनकी बेटी ने काफ़ी हिंट दिए थे अपनी वीडियोस में, सलमा ने, वो भी इनके पीछे ही हैं, वो भी कर रही हैं कि जदों तू मेरी नहीं ना मैं किसी दी होने भी नहीं देना। और बाबा का भी यही है, जब तू मेरी नहीं है तो मैं भी किसी का होने नहीं दूंगा। हालांकि वो बेचारी इस टाइम बुजुर्ग लेडी हैं, ठीक है जी, उसे सिर्फ 2 टाइम की रोटी और अच्छा रहन सहन मिलना चाहिए, दवा शवा टाइम पे ले लेनी चाहिए, ये चाहिए। उनके कोई ख्वाहिश नहीं है कि मैं जो है वो सोने के हार बनवा लूँ, मैं सोने के कंगन बनवा लूँ, मैं जो है महल बंगले बना लूँ अपने लिए या औलाद के लिए, नहीं। वो इस टाइम बेज़रर है। इस टाइम वो, मतलब हम जैसे लोग जो होते हैं ना, हमारी ख्वाहिशात होती हैं कि भाई मैं चलो बच्चों का ये मुस्तकबिल मेरे बच्चों का संवर जाएगा, चलो ये कोई चीज़ बन जाएगी, या फिर हम खुद ये चीज़ इस्तेमाल के लिए जो देखें जी मेरा फ्रिज ख़राब है मैं इसको सेट करवा लूँ, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। अम्मा इस टाइम वो बन रही है कि वो उन्हें इन चीज़ों की नहीं है ज़रूरत, ये आपकी हमारी ज़िंदगी की रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। कि देखें नहीं हमारी तो LCD टूट गई, देखें नहीं मेरे पास मोबाइल ये वाला नहीं, ये वाला होना चाहिए। खैर मतलब मेरा तो ये नहीं है, मोबाइल शोबाइल के हवाले से मैं क्रेज़ी नहीं हूँ, मेरे दिमाग में ये चीज़ें नहीं आती, बस ठीक है जो मिल गया सो मिल गया। तो हस्बैंड जो ला देते हैं, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं होती, वो बस ला देते हैं, मैं वही मतलब वो कर लेती हूँ इस्तेमाल। तो जैसे होती है ना लड़कियाँ, एक होता है उनको शौक, मैं मुझे तो ये चाहिए वो चाहिए, मुझे ये मॉडल नहीं वो चाहिए, मेरे में पता नहीं ये चीज़ शुरू से ही नहीं है। खैर ये हम लोगों की ख्वाहिशात होती हैं कि यार मेरा अच्छा मतलब मेरे पास अच्छा सोफ़ा होना चाहिए, या मेरे पास जो है अच्छा फ्रिज होना चाहिए, ये ख्वाहिशें होती हैं छोटी छोटी हमारी। अम्मा की तो ये है ही नहीं, ये तो है ही नहीं। वो सुकून चाहिए, वो अब नहीं कर सकती लोगों के घरों में काम, वो नहीं कर सकती अब इतनी मेहनत, किस लिए करे। ज़िंदगी गुजर गई, बच्चों की शादियां हो गई, अपने अपने घरों में खुश हैं, अब इनका ख्याल रखने के लिए कोई चाहिए। लेकिन बाबा कहता तू मेरा ख्याल रख। तो यहाँ पे जो है ये मामला तो तजाद में चले गए सीधे सीधे। खैर यहाँ पे जो है कहता है कि कहता है भाई साहब घर चलाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, करना पड़ता है। गाड़ी के दोनों टायर अगर सही हो ना तो फिर घर सही चलता है, आप एक पे सारा वज़न नहीं डाल सकते, ठीक है ना। और उसके बाद जो है आपने मेरी भाभी को हेटरों के मुंह में डाल रखा है और फिर कहते हो कि मैं जो है सुलह भी कर लूँ या सुलह की तरफ भी आना चाहता हूँ। उसे सुख का सांस तो आप लेने नहीं दे रहे, कभी आप आ जाते हैं उसे बुरा भला बोलने, कभी आप करवाते हैं उन्हें लोगों से बुरा भला। आप ना असल में उसे खुश नहीं देख सकते हैं, इसलिए तो लोगों से ट्रोल करवाते हैं। बाकी साजिद सितारा फैमिली जो है खुश हैं अपने अपने घर में, वो सही ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन्हें जीने दो। लेकिन आपकी बातों से अब कुछ नहीं होने वाला, खाम खा उनके पीछे पड़े हुए हो। कभी कभी जो है आप अच्छे भी बनने की कोशिश करते हो कि मैं अच्छा हूँ, मैं अब ऐसी वैसी कोई बात नहीं करूँगा, लेकिन पता नहीं कौन सा ऐसा जिन आपको जिन वाला दौरा पड़ता है
जिन वाला दौरा पड़ते हो फिर शुरू हो जाते हो। इस टाइम जो है हेटर्स आपको अच्छे लग रहे हैं, आप लोग ही उन्हीं को बातें बताते हो, फिर ख़ानदान पे बुरा मतलब बुलवाते हो। आप लोग मिले हुए हो पूरे ख़ानदान को ख़राब बुलवाने में। बाकी आप कहते हो कि मैं जो है पाकिस्तान आ रहा हूँ, तो जो है जितना जितना आपने भाभी को गालियाँ पड़वाई हैं और दी हैं ना, मुझे नहीं लगता भाभी जो है आपके साथ सुलह करे। ऐसे सुलह वाली बात तो कभी भी मुझे नहीं लगता होगी। बाकी जो है आपने ना पागल बना रखा है लोगों को, लेकिन लोग इतना पागल हैं नहीं। बाकी घर देने के लिए भी आपने बेवकूफ़ बनाने की बहुत कोशिश की। साजिद ने जब कहा कि वकील करते हैं आप दे दें, आप वहाँ से भी भाग गए और झूठ बोलते हैं, बात बात पे झूठ बोलते हैं। मफाद परस्त आप खुद हैं, मतलब परस्त आप खुद हैं, लेकिन आप जो हैं दूसरों पे कोशिश करते हैं अपना बुरा दूसरों पे डालने के लिए। बाकी मैं भाभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आए और इनके थोड़े से तो राज खोले, ताकि इनका भी हाजमा दुरुस्त हो। मेरे ख्याल में भाभी आए और इसके थोड़े से कुछ मतलब इसको सीधा करने के लिए कुछ ना कुछ तो निकालना चाहिए। हाँ, इस तरह से ये बातें कर रहा है। बाकी अपने दोस्त की भी बात कर रहे थे कि भाई मेरे दोस्त की भी सुनी गई है, उसकी भी इतना अरसे से शादी नहीं हो रही थी, अब उसकी शादी हो रही है। तो मतलब इस तरह से अपनी मूवी शूवी का भी कुछ बता रहे थे। तो खैर ये थी सूरत हाल, ये थी कहानी। फ़िलहाल जनाब मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।